हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की एक स्टोरी है, उसको पढ़ेंगे। क्या आपको होमवर्क करना पसंद नहीं है? पैट्रिक को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं पैट्रिक की कहानी। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। बहुत बोरिंग होता है, बहुत पका देता है मुझे, बोलता था। He played hockey and basketball and Nintendo instead. और इसके होमवर्क करने की जगह खाली टाइम में क्या करता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम है, वीडियो नहीं, वीडियो, ठीक है। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. फिर टीचर्स उसके बोलते थे, पैट्रिक तुम काम कर लो वरना कुछ भी सीख नहीं पाओगे। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. कई बार उसको महसूस भी होता था कि लोग मैं होमवर्क नहीं करता हूँ, पढ़ाई नहीं करता हूँ, इसलिए जो मुझे इग्नोर कर देते हैं, है ना। उसे बुरा भी लगता था कई बार। बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। लेकिन कर क्या सकता था, होमवर्क करना उसे पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने अपनी कैट को एक छोटी सी डॉल जैसी कोई चीज थी उससे खेलते हुए देखा, और उसने उसको ग्रैब मतलब पकड़ना, उस कैट से उस डॉल को छीन लिया। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. और वो देख करके एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि वो कोई डॉल नहीं थी, बल्कि एकदम छोटा सा कोई इंसान था। Tiniest मतलब बहुत छोटा। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. और उसने एक वूलन शर्ट, ऊन की शर्ट पहन रखी थी छोटी सी, और ओल्ड फैशन पुराने जमाने की ब्रीचेस। ब्रीचेस होता है शॉर्ट पैंट, थोड़ी जैसे कैपरी चलती है आजकल, वो ब्रीचेस की ओरिजिनल स्पेलिंग क्या होती है? BREECHES, उसको बोलते हैं ब्रीचेस। लेकिन पोएट ने राइटर ने इसको विचेस से राइम करने के लिए ब्रीचेस कर दिया है, ठीक है, वरना ब्रीचेस बोलना पड़ता। और उसने एक लंबी सी हैट पहनी हुई थी, जैसे डायना चुड़ैल उस तरह लग रहा था। He yelled, वो चिल्लाया, save me, don't give me back to that cat. उसने बोला कि प्लीज मुझे बचा लो, उस कैट को मुझे वापस मत दो। कैट क्या कर रही थी? इसको परेशान कर रही थी। कैट ऐसे इंसान को तो कभी देखी नहीं इतना छोटा, तो वो उससे परेशान कर रही थी उसको। I'll grant you a wish, I promise you that. उसने बोला अगर तुम मुझे इस कैट से बचा लोगे, कोई भी चीज तो जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं वादा करता हूँ। Patrick couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक के दिमाग में अब क्या आया कि मैं क्यों ना इससे अपना होमवर्क करने को बोल दूं। अब वो इतना खुश हो गया कि कितना लकी है वो। Here was the answer to all of his problems. और उसके सारे सवालों के जवाब उसके सामने थे। इसमें वो टाइनिएस्ट मैन में। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester. That's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. उसने बोला अगर तुम मेरे सारे होमवर्क करोगे पूरे सेमेस्टर में टोटल 35 डेज बाकी थे, अगर तुम मेरे सेमेस्टर एंड तक पूरे होमवर्क कर दोगे और अच्छे से करोगे तो मुझे ए भी मिल सकते हैं, तो मैं तुम्हारी इस कैट से जान बचा दूंगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। और लिटिल मैन का जो फेस था, रिंकल्ड मतलब थोड़ा सा सिकुड़न, झुर्रियाँ जिसको बोलते हैं, उस तरह हो गया। उसको ऐसा लगा, डिश क्लॉथ मतलब होता है बर्तन को साफ करने के बाद जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं। थ्रोन इन द हैम्पर, उसको किसी लिड वाले बास्केट में किसी ने ऐसे बर्तन साफ करके फेंक दिया। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आखिर मैंने क्या कर दिया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्सीड हिज लिप्स। उसने अपने पैर को आपस में मारा और डबल्ड हिज मतलब ऐसे मुट्ठी बंद करना, टू बेंड योर फिंगर्स लाइक दिस। एंड ही ग्रीमेज्ड मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो डिसअप्रूवल के लिए आप जैसा फेस बनाते कि ये ऐसे करके, है ना। एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड मतलब नाक और भौं को सिकोड़ना ऐसे करके। परस्यूड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को एकदम दबाते हुए बोला, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। उसने बोला क्या मुझे किसी ने ये श्राप दिया है कि मुझे इस पैट्रिक का होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन खैर जो भी है मैं ये करूंगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और अपना जो उसने वादा किया था उसको पूरा करते हुए लिटिल एल्फ होता है सुपर नेचुरल बींग, जो कि छोटा बौना आप बोल सकते हैं उसको। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच मीन्स अ प्रॉब्लम। सिर्फ एक दिक्कत थी। The elf didn't always know what to do and he needed help.
एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि इस चीज़ में आखिर वो इंसान तो है नहीं, तो इसमें क्या करना है। तो वो कई बार पेट्रिक की हेल्प लेने के लिए उसको बुलाता था। हेल्प मी, ही वुड से, एंड पेट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे। वो बार बार बुलाता हेल्प के लिए और पेट्रिक को किसी भी तरह से उसकी मदद करनी पड़ती। क्यों करनी पड़ती? क्योंकि पेट्रिक को तो अपना होमवर्क करवाना है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. अब वो बोल रहा है कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए, स्क्वीक मतलब टू टॉक इन अ लाउड वॉइस, चिल्लाते हुए बोला उसके होमवर्क को कि मुझे एक डिक्शनरी ला करके दो। नहीं, उससे भी अच्छा क्या होगा, तुम उस डिक्शनरी को लाओ, वर्ड को ढूंढो और लेटर बाय लेटर उसको स्पेल करके मुझे बताओ, उसका मतलब भी समझाओ। When it came to maths, पेट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। और जब मैथ की बात आती थी तो पेट्रिक का तो किस्मत ही खराब थी, उसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ श्रीक्ड। अब एल्फ जो है चिल्ला करके बोला ऊंची आवाज में, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? वी एल्स नेवर नीड दैट। एल्स क्या होता है? एल्फ का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब क्या है, मुझे समझाओ। सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो एल्फ ने बोला कि मेरे बगल में बैठो और मुझे ये सारी चीज़ें समझाओ ताकि मैं तुम्हारा होमवर्क कर पाऊँ। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। जैसे देयर वाज नो वन इन द क्लासरूम बिसाइड्स मी, मेरे अलावा क्लासरूम में कोई भी नहीं था। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। और एल्व्स को ह्यूमन के, मानव के इतिहास के बारे में, इंसानों के बारे में क्या पता होगा? कुछ भी नहीं पता था। तो लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। और वो लिटिल एल्फ जो है पहले ही इतना चिल्लाता था, अब उसके चिल्लाने की जो आवाज़ बहुत तेज़ होने लगी, है ना। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब लिटिल एल्फ बोलने लगा कि मुझे और भी किताबें ला करके दो, और ये चीज़ इस किताब में नहीं मिल रहा, और किताबें ला करके दो, और उसको पढ़ करके भी बताओ मुझे उसका मतलब। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। और अगर हकीकत की बात करें कि दिन ब दिन पेट्रिक उससे परेशान हो रहा था। नैग मतलब होता है कोई आपको बहुत अनॉय करे, बार बार आपकी शिकायत करे, जैसे वो बार बार उसको चिल्ला रहा था कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम ये बुक ले आओ, दूसरी बुक ले आओ, है ना। तो पेट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और पेट्रिक का बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। और क्या ये कुछ ऐसा था जो उसे पसंद नहीं था? ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात भर जग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वेरी मीन्स वेरी टायर्ड, उसने तो कभी भी इतनी थकान महसूस नहीं की। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पर्व्ड एंड ब्लियरी। और वो स्कूल जा रहा था कैसे? अपनी आइज पर्व्ड मतलब फूली, सोलन आइज, एंड ब्लियरी, ब्लियरी मतलब रेड, और बहुत थकान के बाद जैसे लाल लाल आंखें हो जाती हैं और सूजन है, तो वैसी आंखें लेकर के स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया और एल्फ जो है अब वो फ्री हो चुका है, अब वो जा सकता है। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। और होमवर्क की बात करें तो कुछ भी नहीं बचा था, तो वो धीरे से पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and full of praise. अब पेट्रिक को सारे ही सब्जेक्ट में ए ग्रेड आ गए। उसके क्लासमेट्स तो देख करके एकदम भौचक्के रह गए कि इसको ए कैसे आ गए, और उसके टीचर्स भी खुश थे और उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स की क्या बात, दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पेट्रिक। वो सोचते रहे आखिर पेट्रिक को हो क्या गया है, ये सारा इसने अकेले कर कैसे लिया, और इतने ग्रेड अच्छे मार्क्स कहाँ से लेके आया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक मॉडल किड बन गया दूसरे बच्चों के लिए कि इसको देख करके सीखना चाहिए, इस तरह का बच्चा बन गया है। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। वो अपने कमरे को साफ एकदम रखता था। कोर्स मतलब डेली रूटीन में जो भी काम होते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें करने लगा। खुश रहता था, किसी से कभी रूडली बिहेव नहीं करता था। ऐसा लगता था कि लाइफ के लिए उसने एक अलग ही रवैया, एटीट्यूड मतलब किसी चीज़ को लेकर के आपके दिल और दिमाग में कैसी फीलिंग है, वो एक अलग ही रवैया उसके दिमाग में आ गया। यू सी इन द एंड पेट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब आप आखिरी में देखिए पेट्रिक ने
सोचा कि उसने उस छोटे से इंसान से, एल्फ से, बोने से सारा काम कराया था, बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। राइटर बोल रहा है कि मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे और आपके बीच में रहेगा सिर्फ। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैज डन इट हिमसेल्फ। ये काम एल्फ ने नहीं किया, ये पैट्रिक ने खुद किया। ऐसा क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली एल्फ तो सारा काम पैट्रिक से ही करवाता था। मुझे अब ये बुक पढ़ के बताओ, इस वर्ड का मतलब डिक्शनरी से निकालो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारे सब्जेक्ट के नॉलेज तो वो पैट्रिक से ही ले रहा था, तो इनडायरेक्टली तो पैट्रिक ने ही सारा काम किया। ठीक है, सो व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज हार्ड वर्क हैज नो शॉर्टकट, हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। ठीक है, so hope you enjoyed this video. If you did, please subscribe the channel and hit like button. That's all for today's video. Thanks for watching.